हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच के बारे में जो कि है अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी। तो यह जांच उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जिनको कि शरीर में कोई कहीं गांठ है या सूजन है या आपके जानने वाले को किसी को इस तरह की परेशानी है, तो यह जांच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर HK मिश्रा, आई एम रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स एट लखनऊ। तो आज हम बात करेंगे इसी महत्वपूर्ण विषय पर अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी के बारे में। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी क्या होती है, इस जांच से पहले क्या तैयारियां करनी चाहिए, किन किन परिस्थितियों में यह जांच लाभदायक होती है, मददगार होती है, जांच के दौरान क्या प्रोसीजर किया जाता है, क्या यह जांच दर्दनाक होती है, इसमें बहुत पेन होता है, जांच के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उसके बाद भी कोई परेशानी आती है, और क्या परिणाम आते हैं, क्या परिणाम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर किस तरह की परेशानियां निकल करके आती हैं उसके हिसाब से क्या क्या इलाज के ऑप्शंस होते हैं। तो एफएनएसी क्या होती है? एफएनएसी का फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फाइन नीडल मतलब बहुत ही पतली सुई से हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन से देख करके, और जो टिश्यू है या जो गांठ है वहाँ से एक सैंपल लिया जाता है, टिश्यू का नमूना लिया जाता है, एक फ्लूइड एस्पिरेट किया जाता है। उसके बाद उसकी माइक्रोस्कोप में जाँच होती है और यह पता लगाते हैं कि किस तरह की बीमारी है। इस जांच से सटीकता बढ़ जाती है और परेशानी कम से कम होती है। बहुत मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है यह, इसलिए यह जांच बहुत लाभकारी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है। अब किन किन परिस्थितियों में यह जांच की जानी चाहिए? पहले तो कोई भी शरीर में कोई गांठ है, कोई सूजन है जो कि बाहर से पैल्पेट हो रही है या बाहर से नहीं भी पैल्पेट हो रही है, मतलब महसूस नहीं हो रही है, अंदर कोई गांठ निकल करके आई है अल्ट्रासाउंड में या CT स्कैन में, उन सारी गांठों की अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी की मदद से जांच की जा सकती है। जैसे कि कॉमनली हम लोग कहाँ कहाँ पर गांठों की जांच करते हैं, जैसे गले में कोई सूजन है, गांठ है, थायराइड में कोई परेशानी है, ब्रेस्ट में कोई दिक्कत है, लिवर में कोई सूजन निकल करके आई है, कोई गांठ सस्पिशियस निकल करके आई है, गॉल ब्लैडर में कोई परेशानी है, किडनी में कोई दिक्कत है, पैंक्रियास के अगर थोड़े बड़े लीजन्स हैं, इन सब परिस्थितियों में हम लोग इस अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी की मदद से जांच करते हैं। अगर कोई लिम्फ नोड है, कोई सूजन है, छोटी सी ग्रंथि बढ़ी हुई है जैसे कि गले में, एक्जिला में या इंग्वाइनल रीजन में, उन सब की जांच भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी की मदद से की जा सकती है। शरीर के और किसी भाग में जैसे हाथों या पैरों में कोई सूजन है जिसका कि पता नहीं लग पा रहा है या सूजन किस वजह से है, उसकी जाँच भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी की मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में अब अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी जांच कराने से पहले क्या तैयारियां करनी चाहिए? तो ज़्यादातर केसेस में कोई खास विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है तो यह जांच बड़ी आसानी से की जा सकती है। चिकित्सक को अपनी पूरी हिस्ट्री के बारे में विस्तार से बताएं। अगर कोई जांच पहले हुई है उन जांचों के बारे में बताएं। कोई पहले से बीमारी है, कोई इलाज चल रहा है, उसकी जानकारी चिकित्सक को अवश्य दें जाँच कराए जाने से पहले। तो अब यह प्रक्रिया कैसे की जाती है? तो सबसे पहले मरीज को लिटाया जाता है काउच पर, उसके बाद अल्ट्रासाउंड मशीन से उस अंग की या जिस भाग में वह गांठ है या गांठ को अलग से भी अगर कोई गांठ है उसको देख करके विस्तार से उसकी जांच की जाती है। और फिर हम यह एक एरिया डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रैक्ट हम लेंगे, किस रास्ते से सुई डाल करके उस गांठ तक हम लोग पहुँचेंगे जिससे कि कोई मेजर आर्टरी, कोई मेजर वेसल या कोई और वाइटल ऑर्गन को नुकसान ना पहुँचे और हम आसानी से उस ऑर्गन तक पहुँच पाएँ, उस लीजन तक, या वो जो गांठ है या जो ट्यूमर कैंसर है या जो सस्पिशियस एरिया है वहाँ तक पहुँच पाएँ। उसके बाद क्लीनिंग कर करके, ड्रेप करके, एसेप्टिक मेजर से, मतलब कि कोई इन्फेक्शन ना होने पाए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही पतली सुई से अल्ट्रासाउंड से देखते हुए उस गांठ तक या उस सूजन तक, उस लीजन तक जो सस्पिशियस एरिया है वहाँ तक उस सुई को पहुँचाते हैं। अब क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड से देखते हुए जाते हैं तो उसके कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा यह है कि रास्ते में कोई वाइटल ऑर्गन तो नहीं है, कोई मेजर वेसल तो नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं है जिसको कि पियर्स करने में दिक्कत हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और सटीकता से, मतलब कि हमें जिस ऑर्गन से या जिस टिश्यू से, जिस लीजन से हमें सैंपल लेना है वहाँ तक अल्ट्रासाउंड की मदद से हम सुई को पहुँचा देते हैं। जब यह कन्फर्म हो जाता है कि सुई अपनी सही जगह पर है जहाँ से हमें टिश्यू लेना है या सैंपल लेना है या फ्लूइड एस्पिरेट करना है, उसके बाद हम सिरिंज की मदद से उस टिश्यू को, उस सैंपल को या उस फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं या खींचते हैं। खींचने के बाद स्लाइड पर उसको स्प्रेड कर करके और उसकी स्लाइड्स बना ली जाती हैं, कई सारी स्लाइड्स बना ली जाती हैं। फिर उसको लैब में भेजा जाता है और पैथोलॉजिस्ट उसको देखते हैं कि
टिश्यू उसके अंदर क्या है, कितना है, एडिक्वेट है या नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट पास में, पहली बार में, क्योंकि हम बहुत पतली नीडल से चीज़ों को एस्पिरेट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो दोबारा से FNAC करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहली बार सैंपल एडिक्वेट नहीं आया है। तो यह इस जांच की लिमिटेशन है कि कभी कभी इस जांच को रिपीट भी करना पड़ सकता है। उसके बाद जब मटेरियल एडिक्वेट है तो हम मरीज को थोड़ी देर इंतजार कराने के बाद घर जाने को कह सकते हैं। साथ ही उसे यह सावधानियां बता देते हैं कि अगर जिस भाग में यह सुई लगाई गई है, अगर वहाँ कोई असामान्य तरीके से दर्द होता है, कोई सूजन आता है, कोई रेडनेस आती है, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ज़्यादातर केसेस में ज़्यादातर मरीजों को इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती है और मरीज अच्छे से इस प्रोसीजर को टॉलरेट करते हैं। तो क्या यह जांच बहुत दर्दनाक होती है? नहीं, यह जांच बहुत हल्का सा प्रिक होता है, जैसे कि कोई भी सुई लगवाने में। कभी अगर आपने सैंपल निकलवाया हो या कोई सुई लगवाई हो, तो जितना दर्द उस सुई लगाने में होता है उतना ही दर्द इस जांच में भी होता है। कभी कभी जो मरीज ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनके दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है, उसमें हम लोग लोकल एनेस्थीसिया दे करके भी यह जांच करते हैं। ज़्यादातर केसेस में लोकल एनेस्थीसिया की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक ही सुई लगानी पड़ती है और उससे हम लोग सैंपल करके यह जांच संपूर्ण हो जाती है। तो FNAC के परिणाम क्या क्या आते हैं, डॉक्टर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं और किन वजहों से इन जांच को कराया जाता है? तो देखिए, ज़्यादातर केसेस में यह होता है कि हम कोई भी गांठ है, सूजन है, तो उसमें 2-3 चीज़ों को देखना चाहते हैं। पहला तो यह देखना चाहते हैं कि यह सामान्य सी गांठ है, कोई परेशानी वाली गांठ तो नहीं है। दूसरा यह देखना चाहते हैं कि अगर गांठ है तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से है या कैंसर ट्यूमर कोई इस तरह की वजह है, उसकी वजह से है। तीसरा यह देखते हैं कि अगर कैंसर ट्यूमर वाली समस्या है तो बेनाइन कैंसर है या कोई मैलिग्नेंट कैंसर है, मतलब जो ज़्यादा खतरे वाली चीज़ है वह तो नहीं है। एक और चीज़ देखते हैं कि कोई अगर नोन कैंसर है तो उसका कहीं फैलाव तो नहीं है, कोई स्प्रेड तो नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पर से कि हमने FNAC किया है। इन सारी चीज़ों को हम लोग FNAC की मदद से पता कर सकते हैं। तो किन जगहों पर FNAC, अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC मददगार नहीं साबित होती है? तो यूजुअली जो चेस्ट में लीजन्स होते हैं, जो डीप सीटेड लीजन होते हैं चेस्ट में, क्योंकि उनके और जैसे अल्ट्रासाउंड से हम देखते हैं तो चेस्ट वॉल पर अगर अल्ट्रासाउंड रखेंगे और डीप सीटेड लीजन है, मतलब बहुत गहराई में अगर लीजन स्थित है, तो क्योंकि बीच में लंग में जो फेफड़ों में एयर होती है वह हवा आ जाती है, तो वह लीजन हम लोग देख नहीं पाते हैं। इस वजह से अल्ट्रासाउंड से नहीं दिखाई देता है। इस वजह से उन परिस्थितियों में अल्ट्रासाउंड की मदद से FNAC नहीं की जा सकती है। उन केसेस में हम लोग CT गाइडेड FNAC करते हैं। CT गाइडेड FNAC पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। और कुछ एक लीजन्स होते हैं जो बोनी हार्ड होते हैं, स्कल में होते हैं या बाकी बोन्स में होते हैं, उनमें भी क्योंकि यह सुई पतली होती है तो FNAC नहीं की जा सकती है। उन केसेस में हम लोग बायोप्सी प्लान कर सकते हैं। और ब्रेन के अंदर, हेड के अंदर जो लीजन्स होते हैं उनकी यूजुअली उनका हम लोग FNAC अल्ट्रासाउंड गाइडेड नहीं करते हैं। तो अब थोड़ा सा इलाज के बारे में, तो अगर जैसे किसी गांठ का FNAC किया गया है, उसमें क्या परिणाम निकल कर के आया है, अगर वह परेशानी पैदा करने वाली गांठ नहीं है तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अगर उसमें इन्फेक्शन निकल कर के आया है तो उसके हिसाब से एंटीबायोटिक या उस तरह का, या TB निकल कर के आया है तो उसका उस तरह से, ट्यूबरकुलर निकल कर आया है उस तरह से उसका इलाज होता है। अगर कोई कैंसर ट्यूमर है, बेनाइन है, तो उसका उस हिसाब से इलाज होता है। मैलिग्नेंट कैंसर है या उसका स्प्रेड है तो उस तरह से उसको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या सर्जरी का ऑप्शन तलाश किया जाता है, उसके बारे में विचार किया जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा समराइज़ कर दें, अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC क्या होता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC में अल्ट्रासाउंड की मदद से एक बहुत पतली सुई से जो सस्पिशियस कोई लीजन है, कोई एरिया है, कोई गांठ है, कोई ट्यूमर है, उसको हम टारगेट करते हैं और वहाँ से हम लोग सैंपल निकालते हैं, टिश्यू निकालते हैं, फ्लूइड निकालते हैं। उसके बाद उसकी माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है। उसमें यह पता करते हैं कि यह इन्फेक्शन है या ट्यूमर कैंसर है या कोई ऐसे ही परेशानी पैदा करने वाली गांठ है। यह दर्द रहित प्रक्रिया है, मिनिमली इन्वेजिव है, बहुत हल्का सा इसमें दर्द होता है और कोई परेशानी नहीं होती है। जांच के परिणाम आने के बाद क्या निकल करके आया है, उसके बाद उसी हिसाब से हम इलाज के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC पर। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर किसी और विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसे हमें लिखें। धन्यवाद।